बाहुबली 3 का ट्रेलर आ गया है। बस फर्क इतना सा है कि एक्चुअली ये एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है। भाई एनिमेटेड मूवी में 120 करोड़ रुपए खर्च कर दिए भाई, क्योंकि बाहुबली है ना तो पैसे तो लगने ही वाले, ये नाम से ही मूवीज बिक जाती है। पर ओवरऑल बाहुबली इपिक जब इन्होंने रिलीज की हुई तो बीच में इंटरवल के टाइम पे एक छोटा सा टीजर दिखाया हुआ था, लेकिन इसको ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। और भाई एक्चुअली ये प्रॉपर बाहुबली 3 है। बस मैंने आपको बताया कि फर्क इतना सा, ये एक एनिमेटेड सीरीज मूवी है जो कि 2027 में आएगी। एंड भाई इसका एनिमेशन भी हॉलीवुड लेवल का, और मैं आपको अभी से लिख के दे रहा हूं, ये मूवी 400 से 500 करोड़ से कम नहीं कमाने वाली, क्योंकि बाहुबली का नाम उसकी आईपी इसके साथ जुड़ी हुई है। राजामौली इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई और कर रहा है, लेकिन वो भी काफी अच्छे एनिमेशन आर्टिस्ट हैं। तो ओवरऑल भाई मूवी जो है वो टॉप नॉच जाने वाले, और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की बिगेस्ट एनिमेटेड मूवी होने वाली, जो कि कई पार्ट्स में आने वाली, और इसकी कहानी भी काफी इपिक लेवल की होने वाली, जो कि सीधा का सीधा बाहुबली 2 से कनेक्ट करने वाली है। ओवरऑल अब बात करते हैं इस ट्रेलर की स्टोरी लाइन के ऊपर। देखो भाई कहानी की शुरुआत होती है, उनकी माताजी कहती है बाहुबली के जन्म से ही उनकी एक्चुअल कहानी की शुरुआत हुई है, और उनका भाग्य उनके पैदा होने के पहले से लिखा था, जो कि हर इंसान का होता है। पर ओवरऑल एक्चुअली भाई बाहुबली 2 जहां वो मरते हैं, जब कटप्पा जी उनको चक्कू क्या बोलते हैं, तलवार मार देते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी आत्मा निकल के जाती है पाताल लोक। बाहुबली को जाना चाहिए था स्वर्ग, क्योंकि भाई एक्चुअली इतने महान लेजेंडरी पर्सनालिटी थे वो, उनके कर्मों के साथ उनको स्वर्ग जाते, पर कोई ना कोई ऐसा पाप उन्होंने किया, उनको पाताल लोक जाना। वहां पर जाकर वो तपस्या वगैरह कर रहे हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया महादेव को प्रसन्न करना चाहती है। और भाई देव असुर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो महादेव की पूजा ना करता हो, सबके लिए वो एक बराबर है। पर ओवरऑल वहां पे कोई असुर है, देवकासुर जो भी है, एक्चुअली भाई इंद्र देवता आते हैं बाहुबली को ले जाने के लिए, प्रोबब्ली स्वर्ग या फिर कहीं ना कहीं। पर वो कहता है बाहुबली को पाने के लिए तुम्हें मेरी भुजाओं को लांघना होगा। अब ये सारी लड़ाई कहां हो रही है? पाताल में। जस्ट लाइक जहां पे ईंटें पत्थर सब घर ग्रेविटी जीरो है, सब उड़ रहे हैं। आपको देख के समझ में आ रहा है भाई कितना अच्छा एनिमेशन उन्होंने बनाया हुआ है, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी फील हो रही है। और वहां पे देवकासुर जो भी सुर था भाई, उसकी यहाँ पे फाइट हो रही है इन दोनों के बीच में। इंद्र और बाहुबली वहां पे तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करके जस्ट इंद्र का एरावत हाथी रथ ही लेकर उड़ गए, और भाई इंद्र के सामने तलवार तानकर उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और इंद्र भी उधर मार रहे हैं। बैकग्राउंड में आवाज होती है कि भाई अब शुरू हो रही देव और असुर की लड़ाई, अब असली महायुद्ध शुरू हो रहा है। अरे भाई एनिमेशन क्वालिटी यार, इंद्र के हाथ पैर वो एनिमेशन, आर्केन के जो एनिमेटर्स थे उन्होंने इस पे काम किया हुआ, हॉलीवुड के बहुत अच्छा स्टूडियो ने करोड़ों कमाए हुए हैं। तो भाई आप ये मान के चलो कि आपको एनिमेशन क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। और स्टोरी अगर राजामौली इसके प्रेजेंटर है तो स्टोरी आप समझ रहे हो भाई बाहुबली 3 ही है ये। बस वो लाइव एक्शन में नहीं शूट कर रहे हैं, वो शूट कर रहे हैं एक एनिमेशन स्टाइल में। मुझे लगा था कटप्पा की बायोपिक उसकी बैक स्टोरी बताई जाएगी, पर अच्छा हुआ कि उन्होंने इसको चूज किया है। एनिमेशन भी देखने में मजा आएगा, बस एक बार आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसे 2027 का इंतजार करना, क्योंकि अभी इसके स्टोरी के बारे में बहुत कुछ बताया नहीं गया। बस सवाल बहुत सारे खड़े कर दिए कि भाई बाहुबली से पर्सनालिटी पाताल लोक में क्या कर रही है भाई। एक्चुअली असुर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है, और वो असुर को क्यों बचा रहा है, और एक्चुअली इंद्र से वो फाइट क्यों कर रहे हैं? क्या इंद्र का सिंहासन खतरे में है, या फिर इंद्र क्यों आए हुए हैं उनके पास? तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने इस मूवीज का छोटा सा टीजर या ट्रेलर कैसा कह सकते हो छोड़ के जाता है, एंड एक्साइटमेंट बहुत सारी बढ़ा के जाता है। और सबसे बड़ी बात भैया, प्रभास भाई साहब ने मल्टीपल लैंग्वेज, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सभी लैंग्वेज में प्रभास भाई साहब ने ही डब किया हुआ। उनकी माता जो थी शिवगामी जी, उन्होंने भी अपना वॉइस ओवर दिया हुआ है। और हो सकता है बाहुबली के और सारे कैरेक्टर इसमें हमें देखने को मिल जाए, या फिर भल्लाल देव भी आ जाए, उनकी भी तो मृत्यु हो चुकी है पार्ट 2 के अंदर। पर ओवरऑल एक्साइटिंग भाई मैं इसके लिए हूं, और मैं सच बता रहा हूं ये एनिमेटेड बिगेस्ट मूवी होने वाली है 2027 को। 2027 में काफी सारी फिल्में आने वाली हैं। 2027 में दुनिया खत्म ना होगी तो पिक्चरों की बाढ़ आ जाएगी, और अब मैं हूं, आप है, मजे लेंगे। ओवरऑल बाकी हम कुछ कर सिंगल लोडी कर भी कह सकते हैं। एंड देखो भाई प्रभास की नेक्स्ट ईयर मूवीज आ रही 9 जनवरी को, काफी शेड्यूल से फौजी आ रही है, राधा साहब आ रही है, तो काफी सारे चीजें हैं वहां पे प्रभास का ऑरा मेंटेन रहेगा। और 2027 के स्टार्टिंग में हमको ये देखने को मिल जाएगी। तो भाई एनिमेशन में एक हिस्ट्री रचने आ रही है बाहुबली सीरीज, उसकी आईपी, इसको डायरेक्ट करने वाले काफी ऐसे डायरेक्टर, उनकी यूट्यूब पे कुछ मूवीज वगैरह भी थी, और भाई एक्चुअली उन्होंने ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो आप समझ सकते हो कि भाई किस स्टैंडर्ड पे लेके जाना चाहते हैं। और ऐसा राजामौली सर का इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है, बाहुबली, प्रभास स्वयं उसकी आवाज दे रहे हैं, कैरेक्टर आर्क स्वर्ग से पाताल लोक में जाके सेटअप कर रखा है। अब इंद्र क्यों आया है, वो राक्षस बाहुबली के सपोर्ट में क्यों है, बाहुबली उस राक्षस को क्यों बचा रहा है, वो राक्षस बाहुबली को क्यों बचा रहा है, और ये सारा सिनेरियो जो है वो सब देख के समझ में आएगा। इसलिए उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया हो, चलो सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट वीडियो के साथ। बाकी एक्साइटेड हूं भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।